पश्चिम बंगाल में महिलाओं से हैवानियत के मामले रुक नहीं रहे हैं। बंगाल में एक बार फिर से महिला के साथ बर्बरता और हैवानियत का शर्मनाक और डरावना तस्वीर देखने को मिला। ये मामला सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट को आप। पश्चिम बंगाल में ममता राज में लगातार महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। बंगाल के डोमजूर इलाके में फिर एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों को जमीन पर बिठा रखा है और इन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। फिर एक व्यक्ति कैंची से महिला के बाल काट देता है। दरअसल यहाँ महिला और उसके परिवार को चोरी के आरोप में पकड़ा गया है और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद सजा के तौर पर सरेआम महिला के बाल काटे गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब मामले पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर ममता सरकार पर निशाना साधा। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि महिला से मारपीट करने वाले आरोपी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात एयर टाइट हो गए हैं, क्योंकि पूरे राज्य में कंगारू अदालतें लगा करके न्याय दिया जा रहा है। खास तौर पर ऐसा महिलाओं के साथ हो रहा है। और 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है और राज्य में सियासत शुरू हो गई है। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। कांवड़ यात्रा के रूट पर जो भी दुकानें होंगी उन दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, यानी कि दुकानदारों को नाम पता लिखा हुआ नेम प्लेट लगाना होगा। सीएम योगी ने यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया है। सीएम योगी के नेम प्लेट वाले आदेश पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि धर्म विशेष के लोगों को इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने इस फैसले को मुसलमानों का बहिष्कार बताया है। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। वहीं यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली दुकानों के मालिक को नेम प्लेट लगानी होगी। इसके लिए दुकान मालिकों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराना होगा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में गंगा जमुनी तहजीब की एक बेमिसाल तस्वीर देखने को मिली है, जहां 2 समुदाय के लोगों ने मुहर्रम जुलूस में चालीसा का पाठ किया। देखिए इस रिपोर्ट को आप। सड़क किनारे हनुमान चालीसा का पाठ, बैंड की धुन पर चालीसा करते लोग। तस्वीरें उज्जैन की है, जहां मुहर्रम जुलूस में चालीसा पाठ किया गया। बैंड की धुन पर यहां मौजूद दोनों समुदाय के लोगों ने चालीसा का पाठ किया। बुधवार को यहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बेमिसाल तस्वीर दिखाई दी। यहां एकता का खास संदेश दिया गया। जुलूस के दौरान जब जय हनुमान ज्ञान गुणसागर गूंजा तो सभी लोग इसे देखते रह गए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ यहां पाठ किया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष और हिंदू समाज ने मुस्लिम समाज का फूलों से स्वागत किया। वहीं मुस्लिम समाज ने बैंड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। और डोडा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खुफिया प्लान का खुलासा किया है। जम्मू के डोडा जिले के घने जंगलों में जारी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 25 से 30 आतंकियों के सक्रिय होने का अंदेशा है। यह आतंकी अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। डोडा और किश्तवाड़ के इन जंगलों में लगभग 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये आतंकी छिपे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नई रणनीति का पर्दाफाश किया है। आतंकियों ने अब गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह हिट एंड रन तकनीक अपनाई है। इस तकनीक में आतंकी पहले गोलीबारी करते हैं और फिर अपने निशान छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सेना सर्च ऑपरेशन चलाती है तो पहले से ही घात लगाए बैठे आतंकी सेना पर हमला करते हैं और वहां से बचकर दूसरी लोकेशन पर चले जाते हैं। सुरक्षा बल अब इस टेक्निक को डिकोड करते हुए अब तेजी से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि किस तरह से इनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए और ताकि इस तरह की जो टेक्निक्स, जो मोडस ऑपरेंडी ये चेंज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बल बच सके।
और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुंदरकांड को लेकर के एक बार फिर से विवाद हो गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस नेता ने कहा कि थाने में बकरी ईद पर वो रोजा इफ्तार करने लग जाएंगे अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थाने में हुए सुंदरकांड को लेकर के सियासत तेज हो गई। थाने में सुंदरकांड को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने थाने में एक मामले को लेकर एफआईआर कराने पहुंचे थे। वहां सुंदरकांड के आयोजन पर वो भड़क गए। उन्होंने थाने में सुंदरकांड को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सुंदरकांड थाने में हो सकता है तो बकरी ईद पर भी रोजा इफ्तार थाने में होना चाहिए। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। बताया जा रहा है कि भोपाल के अशोका गार्डन थाने में एक शख्स के जन्मदिन पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा था। उधर विवाद बढ़ता देख पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने बताया कि आयोजन की अनुमति ली गई थी। जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। और पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के खजाने वाली अलमारी का पता चला है। इन अलमारियों को अब रिपेयर कराने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खजाने के कपाट खुलने के बाद गुरुवार को खजाने की अलमारी मिली। बाद में अलमारी को शिफ्ट करने में लगभग 7.5 घंटे का वक्त लग गया। खजाने के कपाट खुलने के बाद वहां 3 लकड़ी के और 1 लोहे की अलमारी मिली है, जबकि 1 लकड़ी और 1 लोहे का संदूक मिला है। हालांकि जहां पर खजाना रखा गया है वहां पर कई चीजें पुरानी थी और टूट चुकी थी और सूत्रों के मुताबिक भीतर भंडार को एसआई से रिपेयर करवाया जाएगा और रिपेयरिंग के बाद सबसे पहले लेजर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार से उचित परमिशन ली जाएगी। हालांकि जब रत्न भंडार खोला गया तो वहां पर कोई सांप या अति प्राकृतिक वस्तुएं नहीं मिली हैं। जहाँ ताला नहीं था उसको भी खोला गया। एक करके अलमीरा का संपत्ति एक अलमीरा को ले लिया गया। जो बाहर कुछ खुला हुआ संपत्ति था, वार मटेरियल कुछ था उसमें, तो उसको सेपरेट पैकिंग करके हम लोग ने उसको भी नंबर दे के सीरियल करके सब फिर पुनः उसको लेके जो टेम्परेरी रत्न भंडार बना है उसमें रख दिया।